बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू MB पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। बात करते हैं जी हक खतीब और शुफ अली सरकार, उनके एक मुरीद हैं जी, वो सामने आए जी और उन्होंने हक खतीब को किस तरह से एक्सपोज़ किया और उनकी नाम निहाद शोबदेबाजियों को उन्होंने सरेआम एक्सपोज़ करते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन 10 दम करवाए और जब भी मैं जाता था हक खतीब के आस्थाना पर तो वो मुझे ये कहते थे कि आपको स्पेशल दम करवाना होगा, और मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और 10 दम करवाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरा 85,000 रुपया भी लगा और मुझे लूटा भी गया रास्ते में। तो ये ज़बानी कहानी उनकी सुन लें जो मुरीद साहब कह रहे हैं, ये पहले सुन लें ज़रा। कितने दम करवाए ने तुसी? 10 दम करवाए। 10 दम ते दर कमजोर सी सही जिस्म दा मसला सी ते 10 दम करवाना तो उनके फर्क पिया? नहीं जी, कोई फर्क नहीं। ਤੁਹਾਡਾ 10 ਦਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ? मेरा 10 दमा दे जी 85,000 रुपया खर्चा है। 85,000 रुपए, ठीक है। राज की खेती हुई, उधर भी लुटमार हो गई, सही 30-35,000 रुपया मेरा उधर कोल हो गया। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ नहीं जाना चाहिए, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, लेकिन सानू कोई फर्क नहीं पिया, नहीं जाना चाहते। ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। और कोई आराम नहीं, सब पकंडी बाजी जी। तो ये आपने सुन लिया जी, जिस तरह से ये मुरीद साहब हैं जी हक खतीब के, ये वहाँ पे जाते भी रहे हैं और अब ये बदजन हो गए और अब ये कह रहे हैं कि अब वहाँ पे बिल्कुल ना जाइए, वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है और नाम निहाद जो करामात हैं वो कोई करामात नहीं है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सब झूठ है। वो सारी करामात जो है वो उनमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सब झूठ है। और उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोई भी ना जाए। आपने ज़बानी सारी बात उनकी सुनी भी है और उन्होंने कहा कि मेरा 85,000 रुपया लगा, मैंने 10 दम करवाए और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो सारी शोबदेबाजी हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो अब जो है वो एक के बाद एक मुरीद उनका सामने आ रहा है और उनको एक्सपोज़ करने की वो पूरी जो है वो हकीकत जो है आवाम के सामने रख रहा है। लेकिन अभी भी हक खतीब साहब ने ये चैलेंज कबूल नहीं किया और बल्कि इधर उधर से बातें आ रही हैं कि हक खतीब साहब जो है उन्होंने अदालत से भी रुजू किया है कि इकरारुल हसन जो है वो मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे एक्सपोज़ कर रहे हैं और मेरी जो करामात हैं उन पर जो है वो उंगली उठाई जा रही है और इस तरह की काफ़ी बातें जो है वो आ रही हैं मीडिया पर। तो ये है जी नाम निहाद करामात जो कि उनके मुरीदैन जो हैं वो बता रहे हैं। और इकरारुल हसन आपको पता है उनके खिलाफ आजकल क्रैकडाउन किए हुए हैं, उनकी वीडियोस जो है वो बना रहे हैं और उनको एक्सपोज़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आवाम के सामने रख रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ पे ये भी आपको कहना चाहूँगा कि कुछ लोग इकरारुल हसन को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जिस तरह इकरारुल हसन बाकी लोगों को एक्सपोज़ करने का उनका वे ऑफ एक्सपोजिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है, तो हक खतीब को एक्सपोज़ करने का तरीका जो है वो इस तरह से, जिस तरह से इकरारुल हसन ने उनका रूप धार लिया और उनका बिल्कुल सेम गेटअप करके इकरारुल हसन ने उनकी जो शोबदेबाजी उनको बेनिकाब किया। तो इस तरह से इकरारुल हसन ने क्यों किया जी? कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इकरारुल हसन को ऐसा चाहिए था कि जो भी उनके मुरीदैन हैं जिनके नाक से, कान से और डिफरेंट वो आंखों से जो चेनें निकालते हैं और बेशुमार चीज़ें जो जो वो उनको करामात बोलते हैं, तो वो उनके मुरीदैन से मिले, उनसे पूछें, उनके ज़रिए वो एक्सपोज़ करके एक दो वीडियो बना के जो है वो सारा जो है वो कट्टा चट्टा खोल दें। तो इकरारुल हसन को ये नहीं करना चाहिए कि उनकी करामत जो है, जो कि इनकी नाम निहाद ट्रिक्स हैं, उनको ऐसे एक्सपोज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इकरारुल हसन जो कर रहा है वो बिल्कुल 100% अच्छा है। उसकी रीज़न ये है कि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से आँख से चेन निकाली जा सकती है, किस तरह से ज़बान से कीलें निकाली जा सकती हैं, मुँह से कीलें निकाली जा सकती हैं। अगर वो करके दिखाएँगे तो मेरे ख्याल से आवाम को ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि ये ट्रिक्स हैं जो कि कोई भी कर सकता है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये वे ऑफ एक्सपोजिंग जो है वो अच्छा है, ना कि ये होकर किसी मुरीद से मिला जाए और उससे जो है वो एक दो वीडियो बना के सारा मामला जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। मेरे ख्याल से बेहतर ये कि सारी ट्रिक्स को बेनकाब करना चाहिए और ये करके दिखाना चाहिए ताकि आवाम को पता चल सके कि ये ट्रिक्स जो है वो अगर वो कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो ये समझता हूँ कि ये अगर इकरारुल हसन जो है वो जिस तरह से कर रहे हैं तो ये ठीक है। बाकी आप जो सोचते समझते कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार दीजिए कि इकरारुल हसन का ये जो वे ऑफ एक्सपोजिंग है ये ठीक है या गलत है, या फिर उनको सिर्फ उनके मुरीदैन से मिलना चाहिए और एक दो मुरीद को मिल के उनका जो प्रूफ सबूत लेके और सामने उनको बेनिकाब कर देना चाहिए। अपनी राय के इज़हार ज़रूर दीजिए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियोज़ MB पाकिस्तान की ही आपको मिल सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।